2023 के बोर्ड पेपर के आज हम 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बेसिकली क्या है, 2 पार्ट हैं, 26A 26B। उसके बाद हम 27 क्वेश्चन करेंगे और 28 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। स्टार्ट कर देते हैं। इसके ए पार्ट्स हैं। ए पार्ट क्या है इसका? ए पार्ट है इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.10 से है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से a अगर कोई इंटीग्रेशन हमें किसी का करना है 0 to a f(x), तो हम इसको क्या लिखते हैं, 0 to a f(a-x), यानी कि जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट x के स्थान पर हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट -x रखना होता है। ठीक है, अपर लिमिट हमारी π/4 है, तो हमें x की जगह क्या रिप्लेस, x को कैसे रिप्लेस करना है, π/4 - x से। तो I = 0 to π/4 और इसको हम लिख देंगे log 1 + 10। x को कैसे रिप्लेस करेंगे, π/4 - x से। ठीक है, बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम में, आप ध्यान से समझो चीज़ों को। आप समझ लीजिए, ये फाइनल टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर 10a - 10b का फॉर्मूला लगा दो, 10a - b का। तो 10a - b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, log, सही है, 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला देखो कैसे लगाते हैं, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। सही है, 10a की जगह π/4 है, वैसे तो इंटू में है, कैसे भी लिख सकते हो। 10a यानी a की जगह π/4 × 10, b की जगह कितना है, x। सही है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। यहां पे 1045 की वैल्यू 1 रख दो, तो 0 to π/4 log, सही है, और 1 + 1045 की वैल्यू 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। सही है, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, एक लगा के एलसीएम ले लो, एक लगा दो और एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log ये इधर आ जाएगा 1 + 10x, 1 - 10x, 1 + 10x, ठीक है, dx। इससे ये कट कर दिया तो कितना आया, 1 और 1 जुड़ के 2/1 + 10x। ये आ गया I = 0 से π/4, तो इसकी लिमिट है, और log 2/1 + 10x। ठीक है, 2/1 + 10x। अब देखो हम एक काम करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना दो और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। कॉपी पेन आप साथ में रखना, कॉपी भी करते रहना। 1 और 2 को अब हमें ऐड करना है, कर दो साफ, या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चलो। ठीक है, 1 और 2 को अब हमें ऐड करना है। 1 क्या है, 1 है log ब्रैकेट 1 + 10x, यानी कि ऐड करेंगे अब हम 1 को, तो I + I = 0 से π/4 log 1 + 10x। एक साथ उतार लेते हैं पहले 10x, और इसके साथ प्लस में 0 से π/4 log 2/1 + 10x। सही है, log के नियम से हम क्या करेंगे इसमें, कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या आ जाएगी, इनटू में आ जाएगी ये टर्म। ठीक है, ये दोनों टर्म आपस में काय में आ जाएंगी, इनटू में आ जाएंगी। देखो, तो ये हो गया 2I = 0 से π/4 log, इनटू में लिखना है 1 + 10x इंटू 2/1 + 10x। सही है, dx, ये आ गई इनटू में। अब देखो 1 + 10x से 1 + 10x कट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, 0 से π/4 log 2। log 2 कांस्टेंट है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है, तो log 2 तो निकाल दो बाहर, क्या बचेगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा x,
और लिमिट कितनी है, लोअर 0 और अपर पाई अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक लिमिट खोल दो। पहले ये वाली लगानी है, log 2 तो आपका पीछे चल ही रहा है, log 2 ब्रैकेट, पहले पाई बाई 4 लिखो x की जगह, फिर माइनस लगाओ और x की जगह फिर 0 लिखो। तो ये कितना आ गया, पाई बाई 4 log 2। सही है, पाई बाई 4 log 2। और ये किसके इक्वल चल रहा है, 2i के। और जब i का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये 2 कहाँ जाएगा, 2 चला जाएगा अपोन में। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8, पाई बाई 8 log 2। यानी कि इसका जो आंसर है कितना है, वो पाई बाई 8 log 2। ठीक है, ये कॉपी कर लो। उसके बाद ये बी वाला पार्ट इसका हम लेते हैं। कॉपी करो पहले आप, कर लिया कॉपी, करें आगे। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे देखा जो उनको आज तो जी सन से हो गया, समझे थे हम बिछड़ के हमसे वो ठीक ठाक होंगे। तो क्वेश्चन भी ये ठीक ठाक ही है। क्या है, साइन क्यूब एक्स है स्क्वायर रूट में और कॉस एक्स माइनस एल्फा है। यहीं से स्टार्ट कर ले इसको। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आई लेट कर लो इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे, समझना ध्यान से इसको, क्या करने वाले हम, साइन क्यूब एक्स है, अगर मैं यहाँ पे साइन 4x कर दूं तो यहाँ पे मुझे अपोन में एक साइन एक्स लिखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं, उसका एक रीज़न है। अपोन में क्या लिखना पड़ेगा, साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक काम कर लो आप, यहाँ से इस साइन की 4x से साइन स्क्वायर बाहर निकाल लो। शायद जो काम पहले नहीं होता वो अब हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट कॉस एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स। सही है यहाँ तक। अब जो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको टी लेट कर लो, यानी जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, और वो भी विदाउट स्क्वायर रूट के करना है हमें। कॉस एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, टी। एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, क्वोशिएंट रूल से, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर ऐसे लिखो, न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमेरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, माइनस साइन एक्स माइनस एल्फा। सही है, माइनस फॉर्मूले में है। अब कॉस एक्स माइनस एल्फा यानी न्यूमेरेटर ऐसे ही, न्यूमेरेटर ऐसे ही, और डिनोमिनेटर का क्या, डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स, और अपॉन क्या मसाला है नीचे, साइन एक्स यानी इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। सही है यहाँ तक। माइनस कॉमन ले लो, एक काम करो इसमें ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेके ये वाली टर्म पहले लिखो, क्योंकि एक्चुअली में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना चाहिए अंदर। कॉस एक्स माइनस एल्फा प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा। सही है यहाँ तक। नहीं, माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी का, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये कॉस ए, इसे ए समझ लो, इसे बी समझ लो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, इसे ए समझ लो, इसे बी। किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बनेगा फॉर्मूला माइनस कॉस किसका किसका किसका, कॉस ए माइनस बी का, यानी ए एक्स है और बी क्या है, एक्स माइनस एल्फा। सही है यहाँ तक। अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। समझते रहे ना सही से। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, एक्स माइनस एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सही है, इस एक्स से एक्स कट कर दो तो माइनस कॉस एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू है, डी टी अपॉन डी एक्स की। यहां से हमको डी एक्स निकालना है,
तो dx निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये आएगा इसके इनटू में साइन स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन कॉस अल्फा। सही है, तो ये कॉपी करो आप, फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ये कॉपी कर लो पहले, ये स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट, इसको हमने सबको टी लेट किया था, अंडर रूट टी हो गया, और dx की जगह लगा दिया हमने माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एल्फा dt। सही है, इससे ये बिल्कुल ही खत्म कर दो। सही है, अब क्या बचेगा हमारे पास, माइनस बाहर कर दो, क्या बचेगा, dt अपॉन स्क्वायर रूट टी। सही है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है -1 अपॉन कॉस एल्फा और dt अपॉन टी की पावर हाफ लिख दो इसको, और ये पावर दोस्तों ऊपर जाके कैसी बन जाएगी, माइनस की, t माइनस हाफ dt। डन। x की पावर n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला डाल दो इसमें, तो -1 अपॉन कॉस एल्फा। सही है, और t की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस सी। डन। पॉजिटिव हाफ बचेगा, तो -1 अपॉन कॉस एल्फा और t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, और एक लाइन और डाल दो, बस लिख दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी -2 अपॉन कॉस एल्फा, -2 अपॉन कॉस एल्फा, और t की जगह कितना है, t की जगह है कॉस एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स, ये था ना t की जगह, कॉस एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स। इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट, यानी ये पावर है ना, बेसिकली इस पावर का मतलब है क्या, इस पावर का मतलब वही है स्क्वायर रूट। सही है ना, तो माइनस 2 अपॉन कॉस एल्फा, 2 अपॉन कॉस एल्फा, इसको फिर से अंडर रूट में लिख सकते हैं ना हम, अंडर रूट कॉस एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर है। कॉपी करो, उसके बाद 27 क्वेश्चन हम करेंगे, कॉपी कर लो पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है e रेज टू दी पावर कॉट इनवर्स एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख के ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा नहीं कि अब इंटीग्रेशन से मोहब्बत नहीं रही, पर जज्बात में अब वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। आपको पूरी शिद्दत के साथ ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन समझना है, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का है। आप देखो कैसे, सबसे पहले कॉट इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो, आप इसमें कॉट इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो। सही है, तो x इजिकल टू कितना होगा, कॉट टी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो dx अपॉन dt इजिकल टू कितना आएगा, कॉट का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, माइनस कोसेक स्क्वायर टी। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। एक तो dx, या यहां से एक काम और कर लो, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कोसेक स्क्वायर टी dt। एक तो ये ले लो dx की वैल्यू, और कॉट इनवर्स x की t ले लो, और x की कॉट t, ये 3 वैल्यू इसमें रख दो क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा फिर, इंटीग्रेशन, आई समझ लो इसको, e रेज टू दी पावर कॉट इनवर्स x को क्या लेट किया है, t हो गया, 1 माइनस x की जगह कितना रखना है, कॉट t। सही है, और एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो गया, कॉट स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी। सही है, और साथ में dx की जगह क्या लिखो, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी dt।
एक काम तो आप कर सकते हो उसमें कि जो 1 प्लस कोट स्क्वायर टी है उसकी जगह आप कॉसेक स्क्वायर टी लगा सकते हो, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी, तो यहाँ भी एक काम करो, इसको और इसको भी ले लो, लगा सकते हैं फिर तो इसकी जगह भी कॉसेक स्क्वायर टी। चलो कर देते हैं। ई रेज टू दी पावर टी माइनस, वो देख लेना माइनस पीछे लिख दिया ये मैंने, आगे समझो पीछे समझो। 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी को तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर टी, कॉसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट टी। इससे तो छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी को कॉसेक स्क्वायर टी, बिल्कुल सही जवाब कॉसेक स्क्वायर टी, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर टी डी टी ऐसे छोड़ दो। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, कॉसेक स्क्वायर टी से कॉसेक स्क्वायर टी काट दें, माइनस एक काम कर लो अब ई रेज टू दी पावर टी, थोड़ा सा घुमा फिरा लो, माइनस कोट टी को पहले लिख दो और प्लस इसके पीछे क्या निशान है प्लस का, तो प्लस कोसेक स्क्वायर टी ऐसे लिख दो। बात अभी भी वही है। अब बन गया है, देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू दी पावर एक्स, और अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही है ना। जरा देखो अब बेसिकली कहानी ये है, इसमें x तो है नहीं, t की है, t की टर्म्स है, सही है। अगर मैं ये समझूं कि f ऑफ x मेरे पास माइनस कॉट टी है, या t में ही समझो आप इसको, ठीक है, क्योंकि जब t में हमारा क्वेश्चन है तो आप इसको t में ही समझो। जब f ऑफ t क्या है माइनस कॉट टी, यही है ना माइनस कॉट टी, तो f डैश टी कितना होगा, एफ डैश टी होगा माइनस कॉट टी का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि कॉसेक स्क्वायर टी। जरा ध्यान से देखना, एफ टी क्या है माइनस कॉट टी और एफ डैश टी क्या है कॉसेक स्क्वायर टी, तो ये है एफ टी और ये है एफ डैश टी और ये है ई टी। तो इसको हम डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे, ई रेज टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। अब एक्स तो लिखना नहीं है, टी है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये चल ही रहा है इससे तो छेड़ो मत, ई रेज टू दी पावर टी, सही है। एफ ऑफ एक्स की जगह कितना है माइनस कॉट टी प्लस सी, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ई रेज टू दी पावर टी कॉट टी प्लस सी। अब हमने क्या माना था, कॉट टी को एक्स माना था, कॉट टी को क्या माना था एक्स माना था, ये तो कॉपी कर लिया, देखो ये लिख रहा है कॉट टी को हमने x माना था और t को कॉट इनवर्स x, ये ध्यान रखना। बस एक लाइन और लिखनी है, आंसर आ गया, एक लाइन और डाल दो बस इसमें। देखो i इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर t, और t की जगह भैया क्या है कॉट इनवर्स x, सही है। कॉट टी को क्या है x माना था, x प्लस सी, लेकिन एक्चुअली मैथमेटिक्स लिखने का तरीका क्या है कि x आप इसको पहले लिखो x e की पावर कॉट इनवर्स x प्लस सी, यही हमारे पास आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। क्या आसान है 3 नंबर, करोगे तो आसान ही होंगे। चलो ये कॉपी करो, उसके बाद 28 करते हैं। क्वेश्चन देख लो, 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और लिमिट बड़ी ही शानदार है, लॉग रूट 2 और लॉग रूट 3, इसको हमें सॉल्व करना है। एक चीज़ बड़ी आसानी से इसमें दिखी है मुझे कि ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे इसमें, यस बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले तो आइडेंटिटी लगाओ, लॉग रूट 2, लिमिट तो अच्छी खासी इसकी कैडी है, लॉग रूट 2 और लॉग रूट 3, ठीक है, आई इज इक्वल टू, और इसमें आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारे पास, डी एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स का स्क्वायर माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। भैया एक चीज़ समझ लेना, इसमें ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर मत कर देना, वरना फिर आगे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा।
ई की पावर 2x बनेगी ये, क्योंकि पावर पावर की इनटू होती है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक है मैथ का। log रूट 2 और log रूट 3, सही है यहाँ तक। और dx अपॉन, यानी कि इनटू का मतलब 2x माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 2x, सही है। अब जो e माइनस 2x है, बेसिकली रेसिप्रोकल कर दो उसको, 1 अपॉन ई की पावर 2x लिख सकते हैं उसको हम। तो i इज इक्वल टू लॉग रूट 2 और लॉग रूट 3, सही है। अब dx अपॉन, इसको लिखो ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर 2x, रेसिप्रोकल करके प्लस बना दी, फ्रैक्शन बना दो इसके नीचे एक लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर 2x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर 2x। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4x क्यों नहीं करा, यहाँ पर 4x कर दो, ना भी करो तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ई रेज टू दी पावर 2x को मुझे टीलेट करना है। तो पहले तो इसको ऊपर कर दो, ई रेज टू दी पावर 2x अपॉन ई रेज टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो अब आपको समझ आने लगा होगा कि अब क्वेश्चन हो गया। ये लिमिट बड़ी बुरी है इसकी, log रूट 2, log रूट 3, log रूट 2 और log रूट 3, ठीक है, ये इसकी लिमिट है। अब e रेज टू दी पावर 2x को टी लेट कर लो, e रेज टू दी पावर 2x को टी लेट कर लिया तो dt अपॉन dx, यानी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। देखो e के नियम से तो ऐसे ही रहेगा, चेन रूल है, ऐसे ही है। और 2x का कितना हुआ 2, तो वो पीछे लिख दो। तो यहां से मेरे भाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये अपॉन में आ जाएगा, तो dt अपॉन 2 ई रेज टू दी पावर 2x, ये dx का मान, ये मान उठाना है अभी dx का, और उठाना है ये वाला e की पावर 2x को t, और ये उठाना है, दो मान हमें उठाने हैं, और ये जो है इसमें हमें लगाना है। ये आपने उतार लिया होगा, कर दो साफ, नहीं तो उतार लो एक बार, टाइम है, उतार लो। चलो ये वैल्यू क्या है e, अच्छा अभी लिमिट भी बदलनी है, सबसे पहले तो इसकी लिमिट भी बदलनी है। e की पावर 2x इज इक्वल टू टी है, e की पावर 2x इज इक्वल टू टी है, और दो बार लिख लो इसको, e की पावर 2x इज इक्वल टू टी है। अब x की दो वैल्यू है, लोअर लिमिट है रूट 2, x की कितनी वैल्यू है 2, एक है लोअर लिमिट x इज इक्वल टू लॉग रूट 2, ठीक है ना। तो इस पर t कितना आएगा, t इज इक्वल टू लॉग, नहीं, e की पावर 2x, यानी 2x की जगह लॉग रूट 2, सही है। तो रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 1/2, e 2 लॉग रूट 2 को लिख दो 2 की पावर 1/2, और ये भाई साहब पीछे आ जाएंगे, तो e 2 इंटू 1/2 लॉग 2, सही है। 2 से 2 कट करो, e की पावर लॉग 2, तो e की पावर लॉग 2 का केवल कितना आएगा 2, क्योंकि e लॉग ये तो 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगी लिमिट, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी आ गई, लोअर लिमिट आ गई 2, सही है। अपर देख लेते हैं, अपर भी ऐसे ही, अपर कितनी है log रूट 3, तो ये 3 आ जाएगी। x इजिकल टू क्या है, log रूट 3 है। चलो एक बार और फिर से समझ लो, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो लगाओ इसमें, t इजिकल टू e रेज टू दी पावर 2 x की जगह log रूट 3, ठीक है, आराम आराम से कर रहा हूँ थोड़ा। e रेज टू दी पावर 2 log, जो अंडर रूट है उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ये इंटू में आ जाएगा 2 के, तो 2 इंटू 1/2 log 3, 2 से 2 कटा तो कितना आया e की पावर log 3, यानी कि यहाँ से कितना मिला 3। तो दो लिमिट आ गई, एक तो लिमिट आ गई 2 और एक लिमिट आ गई लोअर 2 है और अपर कितनी है 3 है। ये एक बार जरा कॉपी करो, आप कर लिया कॉपी, कर दूं। देखो इसमें हमें ये वैल्यू लगानी है, इसमें वैल्यू जब हम लगाएंगे log रूट 2, लिमिट की जगह कितना है हमारे पास, लोअर कितनी है 2, लोअर है 2, अपर है 3, अपर है 3, और e रेज टू दी पावर 2x, e रेज टू दी पावर
2x, सही है, e रेज टू द पावर 2x, और इस e2x की जगह कितना था t, तो t स्क्वायर माइनस 1, और dx की जगह कितना है dt अपॉन 2 e रेज टू द पावर 2x, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमने इसमें, ये वाली जो थी इस फंक्शन में सारी वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है। अब e की पावर 2x है तो e की पावर 2x कट जाएगा आसानी से, काट दो इसको, 2 बाहर कर दो, ये क्या बचेगा, कुछ याद आया, कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, 7.456 किसका, कमेंट्स में बताना। ये टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, आप कमेंट करना मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही फॉर्मूला है। डन। कितना है इसकी जगह तुम्हारा, ए की जगह 1 है तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 2, ए की जगह कितना 1 लॉग मॉड, सही है, टी की जगह कितना लिखें, टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, यानी कि इसमें हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब लिमिट कितनी है इसकी, लिमिट है 2 3 भैया, क्योंकि ये है डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन तो इसमें सी मत ऐड कर देना क्योंकि लिमिट दे रखी है। अब खोल देते हैं लिमिट इसकी, पहले ये 3 लगाएंगे फिर माइनस करके 2 लगाएंगे तो 1/2 4 हुआ लॉग, देखो 3 में से 1 गए 2 और 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 1 जोड़ा 4, मोड इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि अब तो पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है मुझे, माइनस लॉग, सही है, 2 लगाओगे 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3, सही है। लॉग के नियम से ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, यानी 1/4 लॉग 2/4 अपॉन 1/3, सही है। ये माइनस वाली चीज़ इसके अपोन में आ गई तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग 3 दूनी 6/4, लेकिन हम 6/4 नहीं लिखते इसको, हम लिखते हैं इसको 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3/2 लिख देते हैं, 3/2, यही हमारा आंसर है। कॉपी करो आप इसको। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, कुल मिला के 3 थे, लेकिन एक के 2 पार्ट थे 26 के, तो टोटल 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पेपर है जो 2023 का, इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसके और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक 3 नंबर के अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं और 5 नंबर वाले भी आने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।